ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि राहु केतु वाकई में क्या होते हैं, उनका क्या स्वभाव होता है, वह किसके प्रतीक होते हैं, क्या नियंत्रित करते हैं, उनका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, वह क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी महत्ता समझेंगे आज इस वीडियो में। और इनके व्यवहार को आज हम कई विविध दृष्टिकोणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और वह जो दृष्टिकोण होंगे वह खगोलीय, ज्योतिषीय, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण होंगे, यानी एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल प्लेटफॉर्म्स और लेवल्स पर उनका क्या बिहेवियर पैटर्न होता है, इसको समझने का आज इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि राहु केतु ज्योतिष शास्त्र में क्या होते हैं। सबसे पहले इनको खगोलीय दृष्टिकोण से जानने का प्रयास करते हैं, यानी एस्ट्रोनॉमिकल व्यू पॉइंट इनका क्या है। तो राहु केतु को छाया ग्रह ज्योतिष में माना जाता है, कहा जाता है छाया ग्रह यानी शैडो प्लैनेट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे सौरमंडल में बाकी अन्य ग्रहों को तो हम भली भांति देख सकते हैं, टेलीस्कोप से आप देख सकते हैं बाकी ग्रहों को। तो मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, ये सब आपको जो है स्थित नज़र आते हैं क्योंकि ये सौरमंडल में स्थित हैं, सूर्य के चक्कर काटते हैं। परंतु राहु केतु वास्तविक भौतिक स्वरूप में स्थित नहीं है, बल्कि यह गणित द्वारा निकाले गए खगोलीय बिंदु होते हैं, यानी कि मैथमेटिकली कैलकुलेटेड एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट्स होते हैं। अब इनको निकाला कैसे जाता है, तो और यही इसी से हमें ये पता चलेगा कि राहु केतु एग्जैक्टली क्या है, यानी कि हकीकत में वह एस्ट्रोनॉमिकली कहाँ लोकेटेड हैं। तो हमें ये मालूम है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटता है। तो चंद्रमा की जो ऑर्बिट होती है वो 5 डिग्री के झुकाव पर है धरती से, और इसलिए जब भी चंद्रमा दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ता है, यानी चंद्रमा का मूवमेंट सदर्न हेमिस्फीयर से होता हुआ नदर्न हेमिस्फीयर की ओर जब निकलता है, बढ़ता है, तो वह पृथ्वी की जो ऑर्बिट है, उसका जो एक्लिप्टिक है, उसको एक पॉइंट पर काटता है। और इस पॉइंट को राहु या नॉर्थ नोड ऑफ द मून कहा जाता है, क्योंकि ये साउथ से नॉर्थ की ओर बढ़ते हुए नॉर्थ पॉइंट पे काट रहा है। इसी तरीके से समान अवस्था में जब उत्तरी गोलार्ध से निकलते हुए चंद्रमा दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ता है, सदर्न हेमिस्फीयर की ओर बढ़ता है, तो फिर से वह धरती के ऑर्बिट को एक पॉइंट पे काटता है, जो कि 180 डिग्री की ठीक सामने स्थिति पर होता है नॉर्थ पॉइंट से, और इसे जो कहते हैं साउथ नोड ऑफ द मून, यानी इसे केतु कहा जाता है, जो दक्षिण दिशा पे पॉइंट को काट रहा है। और यही कारण होता है कि राहु केतु जो है आप कुंडली में हमेशा आमने सामने होते हैं, 180 डिग्री के फासले पे होते हैं, बिल्कुल आमने सामने कुंडली में स्थित होंगे आप कभी भी देखेंगे तो। और क्योंकि चंद्रमा की जो ऑर्बिट है वो धरती से 5 डिग्री की एक्सिस पर झुकी हुई है, इस वजह से हर इंटरसेक्शन पॉइंट पर सूर्य, धरती और चंद्रमा एक सीधी रेखा में नहीं आते। अगर ये झुकी हुई 5 डिग्री पर ना होती तो ये हमेशा एक सीधी रेखा में आ जाते, और इसी कारण वश क्या है कि हर पूर्णिमा और अमावस्या को ग्रहण नहीं पड़ते। अगर ऐसा ना होता, यानी चंद्रमा की ऑर्बिट अगर 5 डिग्री के एक्सिस पर झुकी हुई ना हो, तो हर अमावस्या और हर पूर्णिमा को ग्रहण पड़ा करते, जो कि नहीं होता है। परंतु चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को पड़ता है। पर एक खास बात है कि हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का राहु केतु के बहुत ही नज़दीकी संपर्क में होना अनिवार्य है ग्रहण पड़ने के लिए, अन्यथा चंद्र ग्रहण नहीं पड़ेगा। सेम केस सूर्य ग्रहण के साथ है कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को पड़ता है, परंतु सूर्य ग्रहण तभी पड़ेगा जब सूर्य और चंद्रमा राहु और केतु के बहुत ही नज़दीकी संपर्क में होंगे। उनके लिए उनके नज़दीकी संपर्क में होना महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है, वरना ये ग्रहण नहीं पड़ेगा। तो इसी कारणवश हर अमावस्या को और हर पूर्णिमा को ग्रहण नहीं पड़ते। और क्योंकि राहु और केतु जो हैं वह उनकी वजह से ही पृथ्वी और चंद्रमा पर ग्रहण के समय छाया पड़ती है, इसलिए इन्हें छाया ग्रह कहते हैं।
तो जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, यानी सोलर एक्लिप्स हो या चंद्र ग्रहण हो, लूनर एक्लिप्स हो, तो जो शैडो पड़ती है जब सूरज और धरती बीच में आ जाते हैं एक दूसरे के, दोनों ग्रहणों के टाइम पे, तो जो शैडो पड़ती है एक दूसरे के ऊपर, वो शैडो जो है वो राहु केतु की वजह से ही क्रिएट होती है, क्योंकि राहु केतु का होना अनिवार्य है ग्रहण पड़ने के लिए, इसलिए इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। इनका ये मुख्य कारण है। अब अगला जो एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि राहु केतु को धरती का, पृथ्वी का चक्कर काटने में 18 साल 7 महीने 13 दिन का वक्त लगता है, और वह हमेशा वक्री होते हैं। उनका जो मूवमेंट होता है वो वक्री होता है। जैसे बाकी ग्रह होते हैं वो सीधी दिशा में मूव करते हैं, फिर थोड़े समय के लिए वक्री होते हैं और फिर अपनी सीधी दिशा वापस गेन कर लेते हैं। पर राहु केतु हमेशा वक्री दिशा में ही जो है मूव करते हैं। और यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है, पर वह प्रश्न ये है कि चंद्रमा को पृथ्वी की चक्कर काटने में 27 से 28 दिन लगते हैं, एक पूरा चक्कर काटने में, और पृथ्वी को सूर्य का चक्कर काटने में 1 वर्ष 365 दिन लगते हैं। तो फिर राहु केतु को इतना लंबा समय, 18.5 साल से ऊपर का समय क्यों लगता है? क्योंकि ये दोनों तो इंटरसेक्शन पॉइंट से ही थे, चंद्रमा के ऑर्बिट और धरती के ऑर्बिट के बीच के, तो इतना समय क्यों लगता है? इसका जो कारण है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं बहुत जल्दी इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वो ये है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा की जो ऑर्बिट है, जिस एक्सिस पर पृथ्वी की तुलना में वो स्थित होती है, वो 5 डिग्री के एंगल पे है, वो तो ठीक है, बट ये जो एक्सिस है, मान लीजिए ये धरती है और चंद्रमा इसका चक्कर काट रहा है, तो ये जो एक्सिस होगी, एक एक्सिस पॉइंट है, तो जिस एक्सिस पे वो चंद्रमा धरती का चक्कर काटता है, वो एक्सिस समय के साथ उसका मूवमेंट जो है वो 10 डिग्री के आर्क पर ऊपर और नीचे खिसकता है। तो एक तरफ का जो मूवमेंट है, एक तरफ का मूवमेंट यानी अगर नीचे जाएगा, यानी सदर्न डायरेक्शन में, दक्षिणी दिशा में मूव कर रहा है या उत्तरी दिशा में वापस मूव कर रहा है, तो 10 डिग्री नीचे जाएगा, फिर 10 डिग्री ऊपर आएगा। तो ये जो एक्सिस मूवमेंट है, इसकी वजह से ये जो यहाँ पे राहु केतु को इतना वक्त लगता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस मूवमेंट को कवर करने के लिए ये जो 10 डिग्री का नीचे जाना और 10 डिग्री का वापस ऊपर जाना, चंद्रमा को एक तरफ के मूवमेंट में लगभग 9 वर्ष 3 महीने से कुछ ऊपर का वक्त लगता है। यानी कि अगर वो जो है 10 डिग्री के आर्क पर नीचे शिफ्ट करेगा सदर्न डायरेक्शन में, दक्षिणी दिशा में, तो उसको पूरा जो 10 डिग्री का आर्क कवर करने में 9 वर्ष 3 महीने से कुछ ऊपर का वक्त लगेगा। फिर वो वापस आएगा, 10 डिग्री का आर्क वापस नदर्न डायरेक्शन में कवर करेगा, फिर से उसे 9 वर्ष 3 महीने से कुछ ऊपर का वक्त लगेगा। तो दोनों को जब हम जोड़ देंगे, 9 वर्ष 3 महीना इधर गया नीचे, 9 वर्ष 3 महीना वापस आने में लगा, तो लगभग 18 साल 7 महीने के करीब का वक्त आ जाता है। और ये बिल्कुल सॉल्स्टिस की तरह होता है, जैसे समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस पढ़ते हैं, पर वो सूर्य की वजह से पढ़ते हैं। तो सूर्य जो है अपने मैक्सिमम पॉइंट पे जब नदर्न हेमिस्फीयर में हो या सदर्न हेमिस्फीयर में हो, तो वो सॉल्स्टिस बनाएगा। तो पर ये एक ही वर्ष में हो जाता है। सूर्य की जो घटना होती है सॉल्स्टिस की, वो 1 वर्ष में कवर हो जाती है। चंद्रमा को यही सॉल्स्टिस बनाने में 18.5 साल लगते हैं। एक तरफ की सॉल्स्टिस बनाने में 9 वर्ष 3 महीने से ऊपर लगेगा, फिर वापस दूसरी वाली को 9 वर्ष 3 महीने से ऊपर लगेगा। तो जब ये 18.5 साल से ऊपर का जो समय लगता है, यही कारण है कि राहु और केतु जो है उनको धरती का चक्कर काटने में 18 साल 7 महीने 13 दिन का वक्त लगता है। ये मुख्य कारण है। और इसी कारणवश, क्योंकि ये मूवमेंट, एक्सियल मूवमेंट शिफ्ट हो रहा है, तो इसी कारणवश राहु और केतु आकाश में हमेशा जो है एक जगह स्थित नहीं पाए जाते। यानी कि अगर वो पॉइंट्स भी हैं तो वो एक जगह स्थित नहीं पाए जाएंगे, बल्कि हर वर्ष उनका 19 डिग्री 30 मिनट का मीन मोशन के कारण अपनी स्थिति परिवर्तित करते हैं। यानी कि वो 19 डिग्री 30 मिनट आगे खिसक जाते हैं। मीन मोशन होता है क्योंकि एक्सियल मूवमेंट वेरी कर रहा है हर साल। तो इस वजह से वो एक जगह स्थित आकाश में नहीं पाए जाते और इसी कारणवश अपनी स्थिति परिवर्तित करते रहते हैं। और ये जो मोशन है, क्योंकि ये मोशन हमेशा क्या होगा, वक्री होगा, रेट्रोग्रेड होगा, डायरेक्ट नहीं होता।
इसलिए ज्योतिष में राहु और केतु की दो पोजीशन मानी जाती हैं, एक ट्रू पोजीशन होती है और एक मीन पोजीशन होती है। तो मीन पोजीशन क्या होती है वो तो मैंने आपको बता दिया। ट्रू पोजीशन वो पोजीशन होती है जो हमें मैथमेटिकली कैलकुलेट करनी पड़ती है, यानी गणित द्वारा निकालना पड़ता है, और यह मानकर कि यदि उनकी दिशा वक्री ना होकर सीधी होती तो वह कहाँ स्थित होते। कुंडली बनाते समय हम प्रयोग करते हैं ट्रू पोजीशन का, मीन पोजीशन का नहीं। इसमें कई ज्योतिषियों की अपनी अपनी सोच है, बट मेरे अनुभव में आज तक ट्रू पोजीशन ही सही रिजल्ट देती है, मीन पोजीशन गलत रिजल्ट देती है। ये मेरा आज तक का अनुभव है। और महर्षि पराशर ने भी जो इनकी ट्रू पोजीशन रही है उसी को ज़्यादा महत्ता दी है, मीन पोजीशन को नहीं, जब हम कुंडली बनाते हैं तब। तो ये तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्क्रिप्शन रहा। तो राहु केतु का जो खगोलीय विश्लेषण है वो हमने अभी तक उसके बारे में चर्चा की। अब मुख्य बात करते हैं कि राहु केतु सही अर्थों में क्या दिखाते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है और उनका क्या और कितना जो है हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। सृष्टि की संरचना, विशेषकर मानव जीवन की जो उत्पत्ति रही है और उनका जो हमारे ऊपर विशालतम प्रभाव है वो कैसे है और कितना है, उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। तो हिंदू धर्म में देखिए, अब यहाँ पे जो है हम अपनी चर्चा को एक दूसरे पहलू की ओर ले जा रहे हैं। तो हिंदू धर्म में भागवत पुराण और विष्णु पुराण में लिखित एक बहुत ही प्रख्यात कथा है, वह है समुद्र मंथन की कथा। तो उस कथा के अनुसार मंथन के उपरांत अमृत जब निकला तो अमृत निकलने के बाद देव और असुरों में युद्ध शुरू हुआ और देव जो है वो हारने लगे। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण कर असुरों को अपने सौंदर्य से वशीभूत करके अमृत उनसे लेकर देवों को दे दिया। परंतु उसी समय एक असुर था स्वरभनु नाम का। तो स्वरभनु नामक जो असुर था उसने देवों का रूप धारण कर देवों में वह सम्मिलित हो गया अमृत पीने के लिए। तो उसने जब अमृत पीने का वह प्रयास कर रहा था तो सूर्य और चंद्र दोनों ने अपनी दिव्यता से उसके असली रूप को पहचान लिया और तुरंत मोहिनी को बता दिया कि वह असुर है, देव नहीं। और इससे पहले कि अमृत उसके कंठ के नीचे चला जाए, भगवान विष्णु ने तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से उसके गले को काट दिया और तभी से उसका जो सिर था वह राहु बन गया और उसका जो धड़ था वो केतु बन गया। ये कथा है, परंतु ये कथा बहुत ही एक गहरे अर्थ को दिखाती है और उस अर्थ की अभी हम चर्चा करेंगे, विवेचना करेंगे। और ये तो एक कथा है, हमारे ही धर्म की नहीं, माइथोलॉजी किसी भी धर्म की हो वह कथाओं से भरी होती है, परंतु उन कथाओं में सत्य की ऐसी बारीकियां, ऐसी गहराइयां छुपी हुई होती हैं जो शायद हम जान नहीं पाते हैं और उनको हल्के में लेते हैं। तो आज यह कथा जो राहु केतु की उत्पत्ति की द्योतक है वह दिखाती क्या है, हकीकत में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, रियलिस्टिक एस्पेक्ट इसका क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे एक और बात है कि सांप जो होता है वो राहु केतु के रूप का प्रतीक है। तो ऐसा नहीं है कि लिटरली राहु और केतु सांप हैं, ऐसा नहीं है। उनको एक सिंबॉलिकली जो है सांप जो है उनका एक सिंबल है, तो सिंबल के रूप में उसको जो है प्रतीक के रूप में उसको माना जाता है। तो सांप राहु और केतु के रूप का प्रतीक है और उसके जो सिर का हिस्सा है, क्योंकि राहु और केतु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं, इस वजह से उसके जो सांप है उसका जो सिर का हिस्सा है वह राहु है और जो धड़ का हिस्सा है वह केतु है। ये बहुत लोग जानते हैं। पर विश्व में कई जगहों पर धर्मों में, संस्कृतियों में, संप्रदायों आदियों में पौराणिक कथाएं जो इनकी रही हैं, सिर्फ हिंदू धर्म की नहीं, दूसरे धर्मों की भी पौराणिक कथाओं को यदि आप कहीं ना कहीं देखेंगे जोड़कर, तो उसमें आपको किसी न किसी संदर्भ में सांप का उल्लेख मिलता है। और हिंदू धर्म में अनेक जगहों पर सांप का बहुत गहन उल्लेख मिलता है। भगवान शंकर के गले में सांप होता है, भगवान गणेश के नाभि में सांप होता है, दुर्गा जी के हाथ में सांप होता है, भगवान नारायण शेष नाग पे
जो है आराम करते हैं, बैठते हैं। तो सांप की एक बहुत बड़ी महत्ता है, परंतु वो है क्या, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका अर्थ क्या है, वह अर्थ ही समझने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, हिंदू धर्म में अनेक जगहों पर सांप का बहुत गहन उल्लेख किया गया है जो कि प्रतीकात्मक है। परंतु यदि हम इस उल्लेख को समझ जाएं तो हमें इसका जो अर्थ है कि राहु केतु सही में क्या है ये पता चलेगा। और इससे भी एक बड़ी बात कि सृष्टि और हमारी सत्यता क्या है, क्योंकि धर्म जो है वो सत्यता को दिखाने का प्रयास करता है, कोई भी धर्म हो। व्हाट इज़ योर ट्रू रियलिटी, उसका वही उद्देश्य होता है। परंतु हम यहाँ ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी बात करेंगे, और यदि इस बात को हम समझ पाएँ कि सृष्टि और हमारी सत्यता क्या है, तो और कैसे ये दो छाया ग्रह राहु और केतु जो कि शैडो प्लैनेट्स हैं, ये मनुष्य जीवन को लगातार कैसे प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। ज्योतिष में सभी ग्रहों को जो है, जितने भी प्लैनेट्स हैं, इसको ऐसे एक ऑटोमेशन सिस्टम की तरह समझिए। ज्योतिष में जितने भी ग्रह हैं, मतलब सौरमंडल में जितने ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह राहु केतु इंक्लूडेड, तो वो माया का मूल स्तंभ माने जाते हैं, जिनके द्वारा माया जो है वो पृथ्वी पर जीवन का सृजन, पालन और विनाश करती है, संहार। तो हर ग्रह की अपनी अपनी विशेषता होती है, परंतु राहु केतु दो ऐसे ग्रह हैं जिनको यदि ध्यानपूर्वक समझा जाए तो वह हमें इस सृष्टि की और हमारी अखंड सत्यता का बोध कराने में पूर्णतया सक्षम माने जाते हैं। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्हें चंद्र और लग्न का सहयोग कुंडली में मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो ये नहीं होगा। लग्न और चंद्र सबसे महत्वपूर्ण है, ये मैं पिछले वीडियोस में कई बार कह चुका हूँ, और अभी इसकी महत्ता दोबारा फिर से सामने आएगी क्योंकि क्यों चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण है। तो परंतु जैसा मैंने कहा कि यदि अब हम उनके पहलू को ध्यानपूर्वक समझने की चेष्टा करें तो हमें सृष्टि और हमारी अखंड सत्यता का बोध कराने में राहु केतु दोनों पूर्णतया सक्षम होते हैं। तो अब जो चर्चा अब हम करने जा रहे हैं, इसके लिए आपको ज्योतिष नहीं भी आती है तो कोई उसकी आवश्यकता नहीं है, आप फिर भी इसको आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंशियल है, यानी कि हम इसको अनुभव करते हैं रोज़मर्रा में। और हमेशा कभी ना कभी, आप कितने ही भौतिक इंसान क्यों ना हो, तभी भी आपके मन में कभी ना कभी कोई ना कोई ये प्रश्न ज़रूर आएंगे कि आपका असली अस्तित्व क्या है, माया का असली अस्तित्व क्या है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। ये सारे बुनियादी प्रश्न हैं जो हर व्यक्ति के, हर मनुष्य के मन में कभी ना कभी जीवन में आते ही हैं। तो अब हम राहु केतु के उन प्रतीकात्मक पहलुओं की बात करेंगे जो कि दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भली भांति समझे जा सकते हैं, यानी कि फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पर उनको आसानी से समझा जा सकता है। इसके लिए आपको ज्योतिष के गहन ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। और मेरा अनुमान है कि जिन बिंदुओं पर आज हम प्रकाश डालेंगे वह आपको माया और जीवन, क्योंकि राहु केतु माया के कारक बनते हैं, कैसे बनते हैं अभी उसके बारे में ही चर्चा होगी। तो माया और जीवन की सत्यता के विषय में एक मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी प्रदान कर सकने में सक्षम होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। और क्योंकि अंततः ज्योतिष का भी मूल उद्देश्य जो है वह यही है कि व्यक्ति को वास्तविक सत्यता के निकट और उसका दर्शन कराना ही ज्योतिष का मूल उद्देश्य होता है। तो हम सत्यता के निकट जा सकें, उसको पहचान सकें, अपनी सत्यता का दर्शन कर सकें, यही ज्योतिष का मूल उद्देश्य है। अब बाकी तो इंसान की अपनी अपनी एक इच्छाएं होती हैं। तो ज्योतिष का मूल उद्देश्य ये नहीं है कि आपका करियर क्या होगा, आपका कितना बैंक बैलेंस होगा, कितना पैसा कमाएंगे, कितना नाम कमाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि ये सृष्टि का हिस्सा है, हमारे जीवन का एक हिस्सा है, परंतु ये अंतिम सत्यता नहीं है। और ज्योतिष अंतिम सत्यता तक ले जाने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है। इसलिए उसके मद्देनज़र भी आज हम चर्चा करेंगे। तो ये जो चर्चा है इसके मुख्य 3 बिंदु होंगे और पहले बिंदु से इसको आरंभ करते हैं। तो 3 पॉइंट्स में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, पॉइंट्स किसके, राहु केतु क्या दिखाते हैं। तो अब पहला जो पॉइंट है वो है कि राहु केतु अर्थात सांप, तो सांप और राहु केतु एक ही चीज़ है, जैसा मैंने कहा सिंबॉलिक है। तो सांप अर्थात राहु केतु
पृथ्वी के समस्त प्राणियों विशेषकर मनुष्यों के भीतर भौतिक आत्मचेतना की उत्पत्ति को दिखाते हैं, यानी एडवेंट ऑफ मटीरियल कॉन्शियसनेस। पहला पॉइंट तो ये, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो पहली बात तो जो लोग, अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी हिंदू धर्म की या वेदांत की है तो इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे, नहीं तो बहुत ही मेरा प्रयास है कि आसानी से इसको समझा सकूं। तो पहला यहाँ पे जो मुद्दा है वो ये है कि एडवेंट ऑफ मटीरियल कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है। ये जो वास्तविक भौतिक चेतना की उत्पत्ति की हम बात कर रहे हैं, ये है क्या। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है। तो परब्रह्म या शुद्ध सच्चिदानंद, सच्चिदानंद यानी प्योर एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस। तो सत, चित्त और आनंद। तो सत है प्योर एग्जिस्टेंस, चित्त है प्योर कॉन्शियसनेस, ब्लिस है प्योर आनंद, प्योर तो शुद्ध आनंद। तो परब्रह्म उसी को कहते हैं जो कि शुद्ध सच्चिदानंद और परब्रह्म एक ही चीज़ है। प्योर एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस, ये परम तत्व है, यही एब्सोल्यूट रियलिटी है और अनंत अद्वैत परम सत्यता है, इन्फिनिट नॉन डुअल रियलिटी, जो कि देश काल वस्तु और निमित्त से परे होती है, विच इज बियॉन्ड स्पेस टाइम एंड कॉजेशन, स्पेस टाइम और कॉजेशन से परे है। तो माया जो है, माया यानी ये जो रियल वर्ल्ड हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, सिर्फ पृथ्वी नहीं, माया में सब कुछ आता है, सारा सोलर सिस्टम, पूरी गैलेक्सी, वेरियस गैलेक्सीज, मल्टीपल यूनिवर्सेस, ये सारे के सारे माया के पार्ट है। तो माया यही नहीं कि ये बस धरती चल रही हो ये माया है, नहीं, आप पैसे में बड़े घुसे हुए हैं ये माया है, ये नहीं होती है माया। ये माया का एक हिस्सा है। माया है संपूर्ण सृष्टि, जो एंटायर क्रिएशन तुम देखते हो अपने इर्द गिर्द और जो नहीं भी दिखाई पड़ता पर वो मौजूद है, वो जो संरचना है, वो जो सृष्टि है, वो माया है। परंतु माया जो होती है वो एक बोरोड रियलिटी होती है, रिलेटिव रियलिटी होती है, एक एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं होती है। तो माया जो है, क्योंकि माया, बोरोड रियलिटी का अर्थ क्या है, रिलेटिव रियलिटी का अर्थ क्या है, उसका अर्थ यह है कि वो अपनी रियलिटी लेने के लिए किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंडेंट है, और वो जिस चीज़ पर डिपेंडेंट है वो है एब्सोल्यूट रियलिटी। तो माया उससे निकल रही है, तो जिससे निकल रही है, जिससे अपनी आइडेंटिटी वो ले रही है, वो अंतिम सत्यता मानी जाती है, क्योंकि माया एक दिन समाप्त हो जाएगी। और जो समाप्त हो जाएगा, दो चीज़ें सिंपल हैं, जो चीज़ चेंज हो सकती है और जो चीज़ खत्म हो सकती है, वह अंतिम सत्य नहीं है। तो जिसका विनाश संभव है और जिसमें परिवर्तन संभव है, वह चीज़ कोई भी हो, वह अंतिम सत्य को नहीं दिखाती, वह एब्सोल्यूट रियलिटी को नहीं दिखाती, वो रिलेटिव रियलिटी का ही पार्ट होगी। तो माया जो है, जितना एंटायर क्रिएशन है, ये पहले एक पॉइंट पे निकला, स्टार्ट हुआ, आज वो चल रहा है, एक पॉइंट पे ख़त्म हो जाएगा और फिर से दोबारा चलेगा, आएगा, जाएगा। तो ये जो आना जाना हो रहा है माया का, ये जो पूरी प्रकृति की संरचना हो रही है, ये क्या है, ये दिखाती है एक चीज़ को कि ये रिलेटिव रियलिटी है, ट्रांजिएंट रियलिटी है, जो कि ससेप्टिबल टू चेंज है और ससेप्टिबल टू डेथ है। तो चेंज जिसका विनाश हो जाए और जिसमें परिवर्तन आ जाए, वह अखंड सत्यता नहीं है। तो अखंड सत्यता कौन है? जो कि परब्रह्म है, शुद्ध सच्चिदानंद है, यानी प्योर एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस, जो और एब्सोल्यूट रियलिटी है, यानी किसी और सत्यता के ऊपर निर्भर नहीं है अपनी आइडेंटिटी के लिए। तो इट इज़ नॉट बोरोइंग रियलिटी फ्रॉम समबडी एल्स, इट इज़ इट्स ओन सेल्फ, इट्स ओन कॉन्शियसनेस, इट्स ओन एग्जिस्टेंस। वो तो यहाँ पे परब्रह्म, इसी को हम आत्मा कहते हैं। आप आत्मा कहें, परमात्मा कहें, भगवान कहें, ईश्वर कहें, जो कहें, ये सब टर्मिनोलॉजी हैं, है एक ही चीज़, बात एक ही चीज़ की हो रही है। तो ब्रह्मण कहो, ईश्वर कहो, आत्मा कहो, नारायण कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, जो कहो, सब एक ही हैं। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है
कि परब्रह्म शुद्ध सच्चिदानंद ही परम तत्व है और अनंत अद्वैत परम सत्यता है जो कि देश काल वस्तु और निमित्त के परे है, बियॉन्ड स्पेस टाइम एंड कॉजेशन। तो माया जो होती है वो परब्रह्म की वह शक्ति है, माया उससे अलग नहीं है, आइडेंटिटी उससे ले रही है, परंतु वह उसकी शक्ति है जिसके द्वारा परब्रह्म स्वयं का ही आविर्भाव और अभिव्यक्ति करता है। और यहीं से द्वैत यानी सापेक्ष सत्यता, रिलेटिव रियलिटी, डुअलिटी की जो है उसका प्रारंभ होता है। तो देश काल वस्तु और निमित्त का प्रारंभ होता है। तो अल्टीमेट रियलिटी इज नॉन डुअल, अद्वैत, नॉन डुअल, इन्फिनिट, इनफाइनाइट, एंड माया द्वैत, डुअल, सापेक्ष सत्यता, रिलेटिव रियलिटी, फ्रॉम वेयर, जहां से देश काल वस्तु और निमित्त प्रारंभ होते हैं, स्पेस टाइम एंड कॉजेशन बिगिन। तो वहां से शुरू हो रहे हैं। तो हमारा जो असली अस्तित्व है वह शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप का है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मा और परमात्मा में सिर्फ एक ही फर्क होता है, आत्मा फाइनाइट होती है और परमात्मा इनफाइनाइट होता है, बस इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। क्वालिटी सेम है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है। इसको ऐसा समझ लीजिए कि आप जो है सोने का कोई आभूषण है, तो सोने का जो कोई मान लीजिए एक अंगूठी है, तो अंगूठी में सोना लिमिटेड है, ऐसे ही सोने की खदान है, वहाँ सोने की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो क्वांटिटी का फ़र्क है, बट क्वालिटी तो सोने की जो अंगूठी में है और जो खदान में वो तो सेम होगी, अलग अलग थोड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे उसी तरीके से हमारा असली अस्तित्व शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप का ही है, परंतु माया में भौतिक आत्मचेतना की उत्पत्ति द्वारा हम अपने ही असली अस्तित्व को भूल जाते हैं। माया का अर्थ क्या है? माया का मतलब है वो रियलिटी जो कि डिल्यूजन क्रिएट करती है, बस। तो यहाँ पे पर ये महत्वपूर्ण भी है। तो जो हम भौतिक आत्मचेतना की बात कर रहे हैं, मटीरियल सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये इसकी उत्पत्ति के द्वारा ही हम अपने असली अस्तित्व को भूल जाते हैं, ये तो पहली बात है। परंतु यह भौतिक आत्मचेतना महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि ये अगर ये महत्वपूर्ण ना होती तो होती ही क्यों। तो ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इसके बिना सृष्टि की जो संरचना है, सृजन है, जो कि प्रकृति का मूल नियम है, और परमानंद की जो अनुभूति है, प्योर ब्लिस, वो असंभव है, इसके बिना पॉसिबल नहीं है। यह भौतिक आत्मचेतना अनंत अद्वैत शुद्ध चेतना का सीमित प्रतिबिंब होता है। तो मटीरियल सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द फाइनाइट रिफ्लेक्शन ऑफ द नॉन डुअल इन्फिनिट प्योर कॉन्शियसनेस। तो इसे रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस कहते हैं टर्म, और एक्चुअली इसका जो टर्म है वो है चिदाभास। वेदांत की भाषा में इसे चिदाभास कहा जाता है। तो वो जो चिदाभास है, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, इसी को आप उसे चिदाभास कहें, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस कहें, भौतिक आत्मचेतना कहें, सब एक ही बात है। उसी के माध्यम से अद्वैत शुद्ध चैतन्य, नॉन डुअल प्योर कॉन्शियसनेस, स्वयं की शक्ति द्वारा, शक्ति कौन है? माया द्वारा स्वयं का दर्शन कर परमानंद की अनुभूति करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी पर ही सृष्टि का पूरा जो पूरी सृष्टि का जो चालन है वो इसी पर निर्भर करता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। एक और बात है, वह यह है कि संपूर्ण सृष्टि में एक ब्रह्मांड नहीं है, अनेकों ब्रह्मांड होते हैं, और इसे अब तो विज्ञान भी मानता है कि देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सेस। तो कई ब्रह्मांड होते हैं, और इन सभी की शुरुआत, इन सारे ब्रह्मांडों की शुरुआत जो है वो शुद्ध चैतन्य से ही होती है, प्योर एग्जिस्टेंस, नॉन डुअल प्योर एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस से ही होती है। तो वैज्ञानिक भाषा में हम इसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, और यह जो थ्योरी है वो यह प्रतिपादित करती है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में तो ब्रह्मांड की जो शुरुआत है, शुरुआत में उसकी शुरुआत उस अवस्था से हुई जहाँ पे अत्यंत सीमित अवस्था में स्थित
असीमित ऊर्जा और घनत्व, जिसे हम सिंगुलैरिटी का नाम देते हैं आज, के अकस्मात विस्फोट, और उसी विस्फोट को यानी एक्सप्लोजन को ही बिग बैंग कहा जाता है, उसी से हुई, जिसके पश्चात उसका असीमित फैलाव, इनफाइनाइट एक्सपेंशन हुआ, जो कि आज तक चल रहा है। वो कंटिन्यूअस एक्सपेंशन आज तक चल रहा है। तो इसके बारे में आप और इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, बिग बैंग थ्योरी, अगर आप नहीं जानते। पर वो है क्या बेसिक, वो तो आपको मैंने बता दिया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें बिग बैंग से आगे की घटनाओं के बारे में तो आज सटीक जानकारी है, परंतु हमें आज तक यह पता नहीं चल पाया है कि बिग बैंग की शुरुआत कैसे हुई और उससे पहले क्या था, यह हमें नहीं मालूम है। तो फिज़िक्स जो है उसके आगे की बातें और उसके आगे की चीज़ों को बखूबी वैज्ञानिक रूप से विस्तार में जो है डिस्क्राइब करती है, पर उससे पहले और उसकी शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। और यहाँ जो है इस पॉइंट पर भारतीय दर्शन शास्त्र हमारी सहायता कर सकता है। तो बिग बैंग उस क्षण को दिखा रहा है, उस मोमेंट ऑफ टाइम को दिखा रहा है जहां अद्वैत द्वैत में परिवर्तित कर रहा है, वेयर नॉन डुअल प्योर एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस इज कन्वर्टिंग इनटू डुअलिटी ऑफ माया, एब्सोल्यूट रियलिटी इज कन्वर्टिंग इनटू रिलेटिव रियलिटी। यहीं से देश काल वस्तु और निमित्त की उत्पत्ति हो रही है, यहीं से स्पेस टाइम कॉजेशन ओरिजिनेट हो रहे हैं और माया द्वारा सृजन प्रारंभ हो रहा है। क्रिएशन इज स्टार्टिंग। यह माया की आच्छादन शक्ति का द्योतक है। माया की 3 शक्तियां होती हैं, आच्छादन शक्ति, सम्मोहन शक्ति, आरोहण शक्ति। तो आच्छादन शक्ति क्या है? किसी चीज को आच्छादित करना, उसके ऊपर जो है उसको पूरा एम्ब्रेस कर लेना। तो आच्छादन शक्ति का ये द्योतक है। और एक्चुअली जो है बिग बैंग कोई एक्सप्लोजन नहीं था, लिटरल एक्सप्लोजन नहीं था। इट वाज, उसको जो है हकीकत में अगर कहा जाए तो वह स्पेस टाइम जो एनर्जी उस वक्त इतनी इनफाइनाइट एनर्जी डेंसिटी एक स्मॉल एरिया में स्थित थी, उसका लगातार कंटिन्यूअस एक्सपेंशन है वो। तो वो एक्सपेंशन लगातार होता चला जा रहा है, वो कोई ब्लास्ट नहीं है, वो एक्सपेंशन है कंटिन्यूअस। तो वो आच्छादन शक्ति का ही द्योतक है। परंतु इस सृजन में अभी तक भौतिक आत्मचेतना की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो बिग बैंग जब शुरू हुआ तो उसी मोमेंट से कोई इंटेलिजेंट लाइफ नहीं आ गई थी, उसी मोमेंट से सारा प्लैनेट्स और गैलेक्सीज फॉर्म नहीं हो गए थे, स्टार्स फॉर्म नहीं हो गए थे, उसमें टाइम लगा है। तो यहाँ पर, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, भौतिक आत्मचेतना की जब हम बात करते हैं तो यहाँ क्या है, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस कहाँ, जो कि रिफ्लेक्ट कहाँ हो रही है, मन में रिफ्लेक्ट हो रही है। इसके लिए कॉन्शियसनेस जो ह्यूमंस में, प्राणियों में, जीव जंतुओं में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा ह्यूमंस में, मनुष्यों में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मनुष्यों के पास सोचने समझने की शक्ति प्रदान की गई है। और सोचने समझने की शक्ति जहाँ होती है, यानी बुद्धि है, मन है, अहंकार है, विवेक है, वहाँ पर सबसे अधिक रूप में आत्मचेतना प्रस्फुटित होती है, सबसे अधिक रूप में उसका जो है रिफ्लेक्शन होगा, चिदाभास होगा सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर जब हम बिग बैंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी क्रिएशन तो शुरू हो गया, वहीं से जब से स्पेस टाइम कॉजेशन आ गए वहीं से क्रिएशन शुरू हो गया। परंतु अभी तक क्योंकि जीवन नहीं है, इसलिए भौतिक आत्मचेतना की उत्पत्ति नहीं हुई। इस भौतिक आत्मचेतना की उत्पत्ति होने में, मटीरियल सेल्फ कॉन्शियसनेस को डेवलप होने में, उत्पन्न होने में करोड़ों वर्ष लगे, और फिर उसे विकसित होने में, एवोल्यूशन होने में और कई करोड़ों वर्ष लगे। क्योंकि हमारी जो इंटेलिजेंट लाइफ है वो हम एकदम से हाईली इंटेलिजेंट नहीं पैदा हो गए, जेनेटिक एवोल्यूशन के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये जो एक लंबा प्रोसेस रहा है करोड़ों वर्षों का, तब जाकर हाई इंटेलिजेंट लाइफ प्रकट हो सकी है। भगवान विष्णु का स्वरभनु के सिर को काटना, राहु केतु का उत्पन्न होना इसी दुर्लभ घटना को दर्शाता है कि जो कंटिन्यूअस क्रिएशन के बाद एक कंटिन्यूअस एवोल्यूशनरी प्रोसेस के द्वारा लाइफ लगातार इवॉल्व करके
इंटेलिजेंट इतनी हो सकी है कि वह आत्मचेतना को पूर्ण रूप से रिफ्लेक्ट कर सके, उसी को राहु केतु की जो स्टोरी है वो भगवान विष्णु का सर काटना उनका दिखाता है, इस घटना को ही दिखाता है। दूसरा एक और पॉइंट है, वो ये है कि सांप जो होता है वह काल अर्थात समय का प्रतीक भी माना जाता है, टाइम का भी जो है एक वो सिंबल है। और काल जो होता है, समय, दो प्रकार का होता है। एक काल होता है पूर्ण और अविभाजित, और एक होता है विभाजित दूसरा। तो देश, काल और निमित्त, स्पेस, टाइम, कॉजेशन माया के मूल स्तंभ हैं। इनके बिना माया का कोई अस्तित्व नहीं है। स्पेस टाइम नहीं होगा, कॉजेशन नहीं होगा, तो माया क्या होगी? कुछ नहीं। तो इसके बिना जीवन संभव नहीं है। यदि हम इसी क्षण, तो समय जो काल है वो कितना महत्वपूर्ण है, तो यदि हम इसी क्षण समय को अगर रोक दे, मान लीजिए, तो जीवन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जीवन क्या है? जीवन का सार अनुभूति में होता है, एक्सपीरियंस में होता है। और एक्सपीरियंस क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है एक्सपीरियंस। आप अगर कुछ चीज़ों को याद करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कुछ चीज़ों को महसूस करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपको आज कोई पुरानी घटना याद आ रही है तो पहले कभी हुई थी, और आज आप उसको याद कर रहे हैं तो पहले एक समय था जब वो हुई। आज जो याद कर रहे हो तो आज एक समय है। तो ये समय में ही एक्सपीरियंस हो रही है लाइफ। तो यदि हम कहें ऐसा कि इसी क्षण समय को रोक दें तो जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जीवन का सार अनुभूति में व्याप्त है। और यदि समय ही नहीं होगा तो अनुभूति नहीं होगी, और अनुभूति नहीं होगी तो जीवन नहीं होगा। और उसमें चेतना तो होगी, कॉन्शियसनेस तो होगी, परंतु पूर्ण स्वरूप में होगी, यानी नॉन डुअल फॉर्म में होगी, अद्वैत रूप में होगी, द्वैत रूप में नहीं होगी। और भौतिक आत्मचेतना का विलोपन हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है? इससे बहुत महत्वपूर्ण बात पता चलती है कि यदि काल विभाजित नहीं होगा तो भौतिक आत्मचेतना का निर्माण नहीं होगा। यानी इफ टाइम विल नॉट डिवाइड, द एडवेंट ऑफ मटीरियल कॉन्शियसनेस विल नेवर हैपन, वो नहीं होगा। और अगर ये नहीं होगा, आत्मचेतना नहीं होगी, तो जीवन नहीं होगा, क्योंकि जीवन भौतिक आत्मचेतना से ही तो चल रहा है। आप और हम इस बात के लिए कॉन्शियस हैं कि हमारा एक जीवन है, हमारा शरीर है, हमारी एक लाइफ है, मेरा एक धर्म है, मेरा एक नाम है, मेरा ये करियर है, मैंने ये किया है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? मटीरियली कॉन्शियस ही तो बना रही हैं हमें। वी आर अवेयर। कॉन्शियसनेस का मतलब है अवेयरनेस, बट अवेयरनेस ऑफ व्हाट? मटीरियल वर्ल्ड, नॉट द ट्रू नेचर। If you are not aware with the true nature, it means you are naturally aware about the material world, जो हर आदमी होता है, बचपन से होता है। तो भौतिक आत्मचेतना, मटीरियल सेल्फ कॉन्शियसनेस का निर्माण नहीं होगा यदि काल विभाजित नहीं होगा, टाइम अगर डिवाइड नहीं करता तो जीवन नहीं होगा। और जीवन नहीं होगा तो माया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीवन है। तो माया का जो एक उद्देश्य है वो सिद्ध नहीं होगा। माया तो क्रिएशन है, प्लैनेट्स बना दिए, गैलेक्सीज, स्टार्स फॉर्म कर दिए, वो भी माया में ही आते हैं। परंतु उनमें क्या रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है? माइंड है क्या उनके पास? मन है उनके पास? नहीं। क्या वो चीज़ों को महसूस कर सकते हैं? क्या एक पत्थर जो है वो करुणा रख सकता है? वो वही भावनाओं और संवेदनाओं को महसूस कर सकता है जो आप कर सकते हैं। तो वो जो भावनाएं, वो संवेदनाएं, वो अनुभव जो एक मनुष्य कर रहा है, वो चेतना का सबसे एक उच्चतम स्तर होता है। तो क्रिएशन का हिस्सा दोनों है, मनुष्य भी है और पत्थर भी है, बट दोनों में फर्क है। तो यहां पे क्या होगा कि माया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, उद्देश्य फुलफिल नहीं होगा, और स्वयं के दर्शन का परमानंद नहीं होगा। देयर विल बी नो सेटिस्फैक्शन और ब्लिस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, वो नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो समय के इस विभाजन से और भौतिक आत्मचेतना की उत्पत्ति से माया की सम्मोहन और आरोहण शक्ति जो है वो अभिव्यक्त होती हैं। तो सम्मोहन शक्ति क्या है? सम्मोहित कर लेना, डिल्यूजन,
माया का एक प्रॉपर्टी क्या है? डिल्यूड कर देना, हकीकत जो है उसको मैनिपुलेट करके, डिस्टॉर्ट करके किसी और तरीके से पेश करना कि आप सत्यता को देख ही ना पाएं। वो होती सम्मोहन, किसी चीज़ में मोहित हो जाना। आरोहण क्या है? छुपा देना। आरोहण मतलब किसी चीज़ को कवर कर देना। वेलिंग पावर इसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो वेल मतलब पर्दा, पर्दा डाल देना। तो हकीकत से पर्दा, हकीकत पर पर्दा डाल दिया है तो अब दिखेगा ही नहीं। पर्दे को खोलोगे तो अब नजर आएगा कि हकीकत क्या है। तो यहाँ ये क्रिएट कैसे हो रहा है? क्योंकि जब हम ओरिजिनेशन की बात कर रहे थे तब वहाँ पे सिर्फ एक ही शक्ति थी, माया की आच्छादन शक्ति थी, सम्मोहन शक्ति और आरोहण शक्ति नहीं थी। सम्मोहन और आरोहण शक्ति तभी आ सकती हैं जब माया के भीतर मटीरियल सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी भौतिक आत्मचेतना की उत्पत्ति हो, वरना नहीं होंगी। तो इसी के द्वारा अब क्योंकि अब सम्मोहन शक्ति आई, आरोहण शक्ति आई, यानी कि मेंटल डिल्यूजन खड़ा हो गया, चीज़ों को हम हकीकत वैसा नहीं देख पा रहे जैसी वो हैं, और आरोहण शक्ति, चीज़ें हमसे छुप गई, हकीकत नज़र नहीं आ रही, जो झूठ नज़र आ रहा है हम उसी को हकीकत मान रहे हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है? अज्ञान जन्म लेता है, इग्नोरेंस, और जिसके कारण मानसिक विभ्रम द्वारा हम अपने वास्तविक अस्तित्व को भूल जाते हैं। तो हमारा वास्तविक अस्तित्व क्या था? नॉन डुअल प्योर एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस, वो हमारा अंतिम परम तत्व है, एब्सोल्यूट रियलिटी, सच्चिदानंद वाला रूप, वो आत्मा का तत्व है जिसे आत्मा कहा जाता है। तो उसको भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञान जन्म ले चुका है और मानसिक विभ्रम द्वारा हम वास्तविक अस्तित्व को भूल चुके हैं और अनेकों जन्मों तक इस अज्ञान के काल चक्र में ही भटकते रहते हैं। तो समस्या जो है वो काल चक्र में नहीं है, क्योंकि टाइम तो होगा ही होगा, वो तो अनिवार्य पोजीशन है यूनिवर्स की, पर समस्या अज्ञान में है, इग्नोरेंस में है। तो राहु जो होता है वो इसी अज्ञान का भीषण प्रतीक है। राहु इज द सिग्निफिकेटर ऑफ इग्नोरेंस। वह माया के प्रति सम्मोहन खड़ा करता है। राहु को हम क्या कहते हैं? इल्यूजन। राहु को क्या कहते हैं? डिल्यूजन। राहु को कहते हैं वो एक वर्ल्डली अट्रैक्शन जो कि दिखाई तो पड़ता है पर वो है नहीं, तो राहु को यही कहा जाता है। तो ये क्या है? माया के प्रति सम्मोहन खड़ा करने वाला राहु माना जाता है, अज्ञान का प्रतीक माना जाता है। मानसिक असमंजस उत्पन्न करता है, मेंटल कंफ्यूजन, डिल्यूजन, जिससे क्या होता है? भौतिक आकांक्षाएं निर्मित होती हैं। तो जो हमें अब दिख रहा है वो असत्य है, पर अब हमारी नज़र में वही सत्य है क्योंकि हम सत्य को देख नहीं पा रहे। तो अब क्या होगा? जो हमें सत्य लगेगा अब उसके प्रति जिस दुनिया में, तो हम अब यहाँ इस वर्ल्ड में जो रह रहे हैं, इस सृष्टि में रह रहे हैं, तो हमारे लिए ये सत्य है, और ये सत्य है बट ये अंतिम सत्य नहीं है, ये रिलेटिव रियलिटी है। बट हमारे लिए हम अज्यूम करते हैं कि यही एब्सोल्यूट रियलिटी है। तो अब यहाँ क्या होगा कि भौतिक इच्छाएं ऑब्वियसली निर्मित होंगी, मटीरियल डिजायर्स विल स्टार्ट टू कम अप, वो आती हैं। उन आकांक्षाओं की पूर्ति से अहंकार निर्मित होता है, ईगो डेवलप होता है। तो ईगो का अर्थ यहाँ ये नहीं है कि आप बड़े घमंडी हैं। ईगो का अर्थ है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। क्या है? आप अपने आप को क्या समझते हैं? तो सेल्फ आइडेंटिटी वो निर्मित होती है, जिसके कारण हमारा पूरा जीवन अपनी भौतिक आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्पित हो जाता है। अक्सर लोगों के साथ यही होता है, और उनके पूरे होने पर भी कोई चिरकालीन संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है। कि मान लीजिए आपको जो है एक, आपने सोचा कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा तो संतुष्ट हो जाऊंगा। जिस दिन करोड़पति बन जाते हैं उस दिन एक नई आकांक्षा जन्म लेती है कि अब मैं अरबपति बन जाऊं। अरबपति बन जाते हैं तो अब मैं खरबपति बन जाऊं। तो वो कभी समाप्त नहीं होने वाली है। और वहाँ उस गंतव्य को तक पहुँचने के बाद आपको ये रियलाइज़ होता है कि ये खाली एक जर्नी का स्टेज है, अभी तो जर्नी और आगे बची पड़ी है। तो वहाँ पे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होता, एक मोमेंटरी सेटिस्फैक्शन होगा और उसके बाद फिर से नई इच्छाएं जन्म लेती चली जाएंगी। तो फिर दूसरी आकांक्षाओं के पीछे इंसान जो है भागना शुरू करता है, और इसी पूरे एक भागा दौड़ी में, यानी कि एक इसको ऐसे कहा जाए कि पहिए में जो फंसा हुआ चूहा होता है, लगातार वो भाग रहा है, पूरा जीवन निकल जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि टाइम तो हर एक के पास फाइनाइट है। तो फिर से नए जन्म में फिर से यही करते हैं अज्ञान के द्वारा, क्योंकि इग्नोरेंस इज इंट्रिंसिक। जन्म लिया है तो अज्ञान होगा ही होगा, जन्म का मतलब ही अज्ञान है, तो अज्ञान में ही जन्म लेना है। तो यहाँ पे फिर से अज्ञान द्वारा इसी चक्र को दोबारा दोहराते हैं,
और तब तक दोहराते रहते हैं जब तक अंतर अवलोकन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर स्वयं के अस्तित्व और सत्य की खोज के प्रति कार्य न किया जाए, तब तक ये करते रहेंगे। इसी अनंतकालीन चक्र का, अज्ञान के चक्र का राहु प्रतीक होता है, यही राहु है। तो भगवान विष्णु ने जब स्वरभनु का सिर काटा था, इससे पहले कि वो अमृत उसके गले के नीचे चला जाए, तो ये घटना जो है यही इंगित करती है कि भौतिक आत्मचेतना, मटीरियल सेल्फ कॉन्शियसनेस मूल रूप में नित्य नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी परमानेंट इन इट्स इंट्रिंसिक स्टेट, वो पॉसिबल नहीं है। और सदैव समय के अधीन रहनी चाहिए, यानी कि इट हैज़ टू बी ऑलवेज बिलो टाइम, तो समय के अधीन रहनी चाहिए। यदि असुर ने अमृत पी लिया होता तो इसका अर्थ क्या होता कि भौतिक आत्मचेतना यानी मटीरियल सेल्फ कॉन्शियसनेस और माया जो है वो समय के अधीन ना होकर एक ही स्वरूप में नित्य हो जाते, परमानेंट हो जाते, और उनका कभी भी अंत ना होता। तो और ना ही वह जो शुद्ध अद्वैत चैतन्य है, प्योर नॉन डुअल एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस फ्रॉम वेयर, जहाँ से उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस डेराइव करी है, रिलेटिव रियलिटी ने बोरो की है रियलिटी, वहाँ पे कभी वापस समाहित ना होते। और इसका अर्थ यह होता कि माया ब्रह्म पर नहीं, ब्रह्म माया पर निर्भर है, जो कि ऑटोमेटिकली इलॉजिकल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो यह एक कभी भी ना खत्म होने वाला बुरा स्वप्न, एक इटर्नल नाइटमेयर समझ लीजिए वो होता, अगर ऐसा होता तो, अगर उन्होंने गला ना काटा होता तो आनंद के लिए। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्लिस, आनंद। हर आदमी क्या चाहता है दुनिया में? सुख चाहता है। एक्चुअली सुख एक रिफ्लेक्शन होता है आनंद का, और कुछ नहीं। बट आनंद उससे भी ऊंची स्थिति मानी जाती है, परमानंद जिसे हम कहते हैं। उसकी ऐसी स्थिति है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो आनंद के लिए विविधता होनी महत्वपूर्ण है, विविधता होनी महत्वपूर्ण है, और अंत होना महत्वपूर्ण है। वैरायटी एंड एंड ये ज़रूरी है अगर आनंद की प्राप्ति, क्योंकि ये सारा जितना क्रिएशन और अल्टीमेटली क्यों है? सत, चित्त और आनंद। सत्य होगा, चित्त होगा, तब आनंद होगा। एग्जिस्टेंस होगी, कॉन्शियसनेस होगा, तब ब्लिस होगा। तो अल्टीमेटली अभी तक हमने एग्जिस्टेंस तो देखा, कॉन्शियसनेस तो देखा, ब्लिस कहाँ है? ब्लिस तभी होगा जब वैरायटी हो और जब एंड हो चीज़ों का। तो विविधता और अंत महत्वपूर्ण है। यदि सिर्फ जीवन होगा, मृत्यु नहीं होगी, तो उसमें भी कोई आनंद नहीं है। मृत्यु वह विविधता है जो अंत दिखाती है, चीज़ों का अंत, हमारा अंत, और जो कि स्वतः ही आनंद के लिए महत्वपूर्ण है। अब ऐसा क्यों है? बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपको कोई बहुत ही आपकी फेवरेट डिश है, आपको खाने की जो सबसे पसंदीदा खाना है आपका डिश, वही आपको रोज़ कहा जाए खाइए। दिन में 4 टाइम आपको खाना मिलेगा, वही मिलेगा जो आपको सबसे अच्छा लगता है, और रोज़ वही मिलेगा। हफ्ते में 7 दिन और दिन के 4 टाइम यही मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। पर ये आपका पसंदीदा खाना है, आपको इससे अच्छा कुछ अच्छा नहीं लगता, बेस्ट है। तो कितने दिन खा पाएंगे? क्योंकि आपके पास वैरायटी नहीं है और एंड नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें यही एक ही चीज़ खानी है और यही हमेशा खानी है। तो ना तो इसमें वैरायटी है और ना ही इसमें एंड है। तो आनंद शुरुआत में तो होगा, पहली बार खाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, दूसरी बार खाएंगे थोड़ा कम अच्छा लगेगा पहले के कंपैरिजन। बट जब 1-2-3 दिन लगातार वही सेम खाना रिपीटेटिव मोशन में खाते जा रहे हैं, आपके लिए आपको सबसे पसंद है सबसे ज़्यादा, बट एक पॉइंट पे आकर के क्या हो जाएगा? बोर हो जाएंगे, उससे नीरसता का भाव आएगा, और वही चीज़ दुखदाई लगने लगेगी जो सबसे ज़्यादा पसंद आती थी पहले। और एक समय पर जो सबसे ज़्यादा पसंद थी अब उसी से घृणा हो जाएगी। तो जहां हम आनंद की बात करते तो वहाँ आनंद क्या है? टेम्परेरी। अब वहाँ परमानेंट तो कुछ है नहीं। तो अब यहाँ क्या होगा? अल्टीमेटली वही सेम चीज़ घृणा दे रही है। तो इससे यह पता चलता है कि अंत और मृत्यु
यानी अंत और विविधता, वैरायटी और एंड नेसेसरी हैं किसके लिए? ब्लिस के लिए, टू अटेन ब्लिस। तो हमें जो सबसे अच्छा खाना पसंद होता है, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी जो आपको करना अच्छा लगता हो, जो आपके लिए जीवन में जो आपको खुशी प्रदान करे, एक लिमिट तक उसका एंड नहीं होगा तब तक आप उसकी वैल्यू नहीं समझ सकते। तो मेरे लिए अगर जो है कोई बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है जो मुझे बहुत पसंद है, तो मेरे लिए उसके स्वाद की उसकी जो वैल्यू है वो तभी है जब वो एक पॉइंट पे ख़त्म हो जाए। अगर वो नहीं होगी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी और एक पॉइंट पे उससे मुझे घृणा भी हो जाएगी, नीरसता होगी, वही मेरे लिए दुखदायी बन जाएगा। तो इसी अंत और मृत्यु रूपी विविधता का केतु कारक होता है। तो राहु का हमने देखा था क्या कारक बनता था, और वो अज्ञान का बनता था, और केतु क्या है? अंत और मृत्यु रूपी विविधता, एंड एंड वैरायटी। इसी वजह से तो केतु से सब भय खाते हैं, क्योंकि मृत्यु किसे चाहिए, एंड किसे चाहिए? नोबडी वांट्स द एंड स्पेसिफिकली ऑफ द लाइफ, क्योंकि हमारे पास वैरायटी लाइफ में बहुत है इस वजह से। बट जब हम इसको सिर्फ कल्पना के माध्यम से ही समझा जा सकता है, शब्दों के माध्यम से बहुत मुश्किल पड़ेगा। वह ये कि आप अपने आप को उस लेवल पर इमेजिन करिए कि यू आर द एंटायर कॉन्शियसनेस, पूर्ण ब्रह्म की स्थिति पर आप हैं, तो उसमें ये छोटी मोटी विविधताएं मैटर नहीं करती हैं। तो इसलिए वहाँ पर मृत्यु और अंत होने ज़रूरी हैं। तो भौतिक आत्मचेतना इसी बात का, मटीरियल सेल्फ कॉन्शियसनेस इसी बात का एहसास नहीं है कि हम जीवित हैं, बल्कि इस बात का भी एहसास है कि हमारी एक दिन मृत्यु होगी। तो ये पहला पॉइंट था। तो हमने 3 पॉइंट्स की बात करी थी, ये फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि राहु केतु आंतरिक आरक्षितता यानी इंट्रिंसिक वल्नरेबिलिटी, भय, त्रासदी, सुख, दुख, पीड़ा और अपरिहार्य कर्म चक्र को दिखाते हैं, जो कि मनुष्य के भीतर भौतिक आत्मचेतना की उत्पत्ति के उपरांत उत्पन्न होते हैं। यानी कि एक बार मटीरियल सेल्फ कॉन्शियसनेस आ गई तो मटीरियल सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है कि वी आर हियर अ ह्यूमन बीइंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, ये है मटीरियल सेल्फ कॉन्शियसनेस। एक्चुअल कॉन्शियसनेस क्या है? दैट यू आर द इटर्नल रियलिटी, तुम आत्मा हो, ये अंतिम सत्य है, ये अंतिम कॉन्शियसनेस है, यही मुख्य है। परंतु जब हम धरती पे हैं, मनुष्य रूप में हैं या किसी भी प्राणी के रूप में हैं, मनुष्य में सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे मटीरियल रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि हमें ये सृष्टि में जीना भी तो है। तो यहाँ पर जो भौतिक आत्म चेतना उत्पन्न हुई थी, ओरिजिनेट हुई थी, उसके बाद अब नेक्स्ट लेवल क्या आता है? नेक्स्ट लेवल ये आता है कि नेचुरली, क्योंकि हम यहाँ पे धरती पर अब जब एक बार कॉन्शियस हो गए मटीरियली, वी नो दैट वी आर अ ह्यूमन बीइंग हु डज नॉट नो। पहली बात कि हमें नहीं पता कि हमारा आत्मा का तत्व है, हम यही समझ रहे हैं कि मेरी बॉडी है, मैं ये हूँ, मेरा एक नाम है, मेरा एक धर्म है, मेरी एक जाति है, मेरा एक नेशनैलिटी है, मैं एक परिवार में जन्म लिया हूँ, या मेरे ये पत्नी हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं। ये सारी जो आइडेंटिटीज़ हैं ये हमें लगातार हमारी आइडेंटिटी को छुपा देती हैं। अगर हम आपसे कहें कि आपका नाम क्या है, आप क्या हैं, तो आप अपना सबसे पहले नाम बताएंगे, आप क्या करते हैं ये बताएंगे। तो आपकी आइडेंटिटी इसमें कहाँ है? आप ये बताएंगे कि मैं आत्मा हूँ? नहीं, आप ये बताएंगे कि नहीं, मेरा ये नाम है, मैं ये काम करता हूँ, मेरा ये जाति है, मैं यहाँ को बिलोंग करता हूँ, मैं इस देश का वासी हूँ। ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या हैं? ये हैं रिफ्लेक्टेड आइडेंटिटीज़, जो यहाँ पे हमको अपने अपने ऊपर ओढ़ ली हैं। बट ये ओढ़ी क्यों? ओढ़ी इसलिए क्योंकि हम अपना असली नेचर नहीं जानते, और असली नेचर जब नहीं जानते तो वो क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि मटीरियल सेल्फ कॉन्शियसनेस ने इग्नोरेंस खड़ा कर रखा है, इस वजह से नहीं जानते। तो यहाँ पे अब जब क्योंकि हम अपना अज्ञान में हैं, वी डू नॉट नो हु वी आर, तो अब यहाँ क्या होगा? इंट्रिंसिक वल्नरेबिलिटी नेचुरली है आना, स्वाभाविक है कि आंतरिक आरक्षितता का भाव आएगा ही आएगा, भय आएगा, फियर, त्रासदी, सुख दुख, पीड़ा और अपरिहार्य इनएस्केपेबल कर्म चक्र वो आएगा। इसको दिखाते हैं राहु केतु। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जन्म लेने वाला हर प्राणी
सीमित भौतिक आत्मचेतना लेकर अज्ञान सहित पृथ्वी पर जन्म लेता है। उसे ये नहीं पता होता कि असली अस्तित्व क्या है उसका और पूर्व जन्म में वो क्या था। अगर आपको ये पता चल जाए कि पूर्व जन्म में भी आप यही काम कर रहे थे जो आज कर रहे हैं, उसमें भी कोई आपका करियर था, आपका घर परिवार था, ये सारी चीज़ें थीं, तो अगर यही आपको पता चले कि आप पिछले 50 जीवनों से लेट सपोज यही करते चले आ रहे हैं, तो रियल आपको ये पता चलेगा, तो यहाँ पे एक लेवल पे डिटैचमेंट खड़ा होगा कि मैं लगातार एक ही काम को लगातार करते चले आ रहा हूँ। बट हमें क्योंकि कोई स्मृति नहीं होती है पूर्व जन्मों की, क्या हम क्या थे या उसमें कैसे कर्म थे हमारे, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं होता। तो समय के साथ मन, बुद्धि और अहंकार विकसित होते हैं। बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती है तो उसका मन विकसित होता है, बुद्धि बढ़ती है, अहंकार यानी मटीरियल सेल्फ आइडेंटिटी, जो हम चीज़ों को अपने ऊपर थोप लेते हैं, ओढ़ लेते हैं, वो विकसित होती है। और उसके भीतर द्वैत का भाव, द्वैत यानी मैं परमात्मा से अलग हूँ, मैं आत्मा का, मेरा अस्तित्व चैतन्य का नहीं, मेरा अस्तित्व ये शरीर का है, ये डेवलप होता है। और ये भाव इतना दृढ़ हो जाता है समय के साथ कि वह स्वयं को अनंत अद्वैत चैतन्य यानी भगवान से विभिन्न समझता है, अलग समझता है। और इस विभिन्नता के भाव को यहाँ पे फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, क्योंकि हमने यह बात कही कि हम ईश्वर से, अद्वैत चैतन्य से भिन्न सिर्फ एक ही सूरत में है कि वह अनंत है और हम सीमित है, वह सीमित है, हम सीमित है, फाइनाइट इनफाइनाइट, बस इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है। तो इस भिन्नता के भाव के द्वारा आंतरिक आरक्षितता जो होती है, इंट्रिंसिक वल्नरेबिलिटी, वो उत्पन्न होनी स्वाभाविक है। क्योंकि जब आपको यह पता चले कि आप असीमित, जो आप अपने आप को असीमित समझते थे, मुख्य कर्ता धर्ता समझते थे, सीमित हैं और अनंत प्रकृति, एंटायर जो नेचर है उसके अधीन है, जो कि आपसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, और उसका एक बहुत ही सूक्ष्म आंशिक हिस्सा है, वेरी माइन्यूट, एक एलिमेंट है उसका, वेरी माइन्यूट एलिमेंट। तो यह आश्चर्यचकित कर देने वाला जो एहसास है और भय है, ये मनुष्य को अंदर से झकझोर देता है। और इस एहसास और भय और उसकी स्वीकृति को ही त्रासदी कहते हैं। ट्रेजेडी ये नहीं है कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए उसे ट्रेजेडी कहते हैं, नहीं। ट्रेजेडी का मतलब है, त्रासदी का मतलब है अपनी इंट्रिंसिक वल्नरेबिलिटी को स्वीकार करना, जान लेना कि मैं वल्नरेबल हूँ, अपने इनसिग्निफिकेंस को, अपनी पावरलेसनेस को महसूस करना ही त्रासदी है। ये नहीं कि आपके साथ कोई दुर्घटना घट गई वो त्रासदी है, वो अलग होती है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल पे बात हो रही है। तो इस स्वीकृति को ही त्रासदी कहते हैं। और स्वीकृति इस बात की कि हम सुख दुख पाप पुण्य कर्म चक्र के गहराई में इतने धसे हुए हैं, ऐसे फंसे हुए प्राणी मात्र हैं, और चीज़ें बहुत हद तक हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। और जब तक हम जीवित हैं, तब तक खास तौर से भौतिक स्तर पर कभी भी इससे बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ तक कि अति दुर्लभ कही जाने वाली जीवन मुक्ति को प्राप्त हो जाने के पश्चात भी नहीं, क्योंकि जो जीवन मुक्त होता है उसकी बॉडी तो मटेरियल वर्ल्ड के ही ससेप्टिबल होगी। तो अब जैसे स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस थे, तो वो परमहंस थे, उन्होंने जो है उनका जो सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध है, वो कहाँ है? ब्रह्म के स्तर पर है। तो उन्होंने अपने आप को ब्रह्म के स्तर पर ही हमेशा आइडेंटिफाई करके पूरे जीवन उसी में रहा, परंतु उनकी बॉडी तो ससेप्टिबल है ना मटेरियल वर्ल्ड पे। तो अब उनके शरीर को, जैसे उनकी मृत्यु थ्रोट कैंसर से हुई, तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो अगर निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हो गए तो उन्हें कोई शरीर को हानि नहीं पहुंचेगी। शरीर को हानि पहुंचेगी, क्योंकि शरीर जो है माया का पार्ट है, ब्रह्म का पार्ट नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर इससे क्या पता चलता है कि हम अपने कर्मों से, मतलब कर्म चक्र से पूर्णतया बाहर नहीं निकल सकते शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से। परंतु अगर हम अपने आप को एसोसिएट करते हैं रियली, ये नहीं कि सिर्फ कहने मात्र से, ब्रह्म के तौर पे, तो हम ऑलरेडी उससे बाहर हैं।
तो यदि हमें यह मालूम हो जाए कि हम आंतरिक रूप से असुरक्षित हैं और हमारा जो सबसे पहला प्रयास होगा तब वह क्या होगा, यह सही कर्म करने के प्रति होगा कि जो हमें थोड़ी सुरक्षा, थोड़ा बल, थोड़ा चीज़ों के प्रति नियंत्रण का भाव प्रदान करे, और यहीं से कर्म चक्र शुरू हो जाता है। तो मटीरियल सेल्फ कॉन्शियसनेस जो थी वो इंट्रिंसिक वल्नरेबिलिटी खड़ी करती थी, इंट्रिंसिक वल्नरेबिलिटी त्रासदी खड़ी करती थी, और त्रासदी के वजह से हमें जो है कर्म चक्र शुरू होता था, क्योंकि हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं और ऐसे कर्म करने इसलिए फिर हमें ज़रूरी होंगे जो हमें थोड़ा सुरक्षा बल और चीज़ों पर नियंत्रण प्रदान करें। तो यहीं से जो है जब कर्म शुरू होगा तो सुख दुख पापड़ उत्पन्न हो जाएंगे, और ये चक्र लगातार चलता रहता है। तो राहु क्या है, राहु माया के उस पहलू को दिखाता है, दर्शाता है, जो हमें माया में और अंदर ढकेलता है, यानी हमें और ज़्यादा डिल्यूजन और ज़्यादा असत्यता की ओर ढकेलता है। तो ज्योतिष में शुक्र, चंद्र और राहु मिलकर माया का निर्माण करते हैं, और इसलिए ज्योतिष में वह ऐसे ग्रह हैं जो कि नैसर्गिक रूप से कभी भी हमें अपनी सत्यता, पहचान, माया से बाहर निकलने के लिए प्रेरित नहीं करते। वहीं केतु क्या है, केतु माया के उस पहलू को दर्शाता है जो कि माया से खींचकर हमेशा चैतन्य या भगवान या आत्मा के तत्व पर, यानी कि हमारा जो नित्य परमानेंट अस्तित्व है उसकी ओर जाने की ओर मजबूर कर रहा है, ये केतु है। तो दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट है नेचर में। तो केतु, बृहस्पति और शनि ये ऐसे ग्रह हैं जो कि हमें निरंतर वास्तविकता और सत्यता को देखने और स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं ज्योतिष में। तो राहु केतु क्या है, अब वो मंथन की बात आती है। तो अब मंथन का सिग्निफिकेंस क्या है, मंथन का सिग्निफिकेंस है राहु केतु, यानी जो सांप था वो मन के मंथन को दिखाता है। मन कौन है, चंद्रमा। तो मन के मंथन को दिखाता है जो कि नित्य और अनित्य, यानी परमानेंट एंड इम्परमानेंट, ब्रह्म और माया के द्वंद्व में निरंतर फंसा हुआ है। यह मन पर ही निर्भर करता है कि उसे मंथन से उत्पन्न होने वाले अनित्य भौतिक संसार एवं अज्ञान रूपी विष से अपना तादात्म्य स्थापित करना है, आइडेंटिफिकेशन, या फिर नित्य सच्चिदानंद एवं ज्ञान रूपी अमृत से सरोकार करना है, तादात्म्य स्थापित करना है, आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि इसकी निर्णय पर यह निर्भर करेगा कि वह मनुष्य बंधन को भोगेगा या मुक्ति का आनंद प्राप्त करेगा। यही राहु केतु है। और राहु क्योंकि सांप के सिर का हिस्सा होता है, हमने बात कही थी सांप और राहु केतु सिंबॉलिक है, तो राहु सांप के सिर का हिस्सा है। इसलिए क्या है, सिर में क्या होता है, हमारे मन होता है, बुद्धि होती है, अहंकार होता है, ईगो, इंटेलिजेंस एंड माइंड, वो सिर में है। तो राहु जो है वो सीधा प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर देता है, क्योंकि हम माया से किससे जुड़े हुए हैं, सिर से ही तो जुड़े हैं। अभी आपका मन अगर हम निकाल दें तो आप माया से कनेक्शन ही नहीं होगा। तो राहु जो है वह सिर का हिस्सा है, तो इस वजह से मन, बुद्धि, अहंकार पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है और हम उसी वजह से माया से जुड़े होते हैं। तो राहु वह विष है जो कि हमें अविद्या माया से तादात्म्य में स्थापित करता है। दो प्रकार की माया होती है, एक अविद्या इग्नोरेंस, एक विद्या नॉलेज। तो राहु क्योंकि अज्ञान का प्रतीक था, इसलिए अविद्या माया यानी अज्ञान से तादात्म्य में आइडेंटिफिकेशन स्थापित करता है व्यक्ति का। और इसके कारण क्या होता है, कई सारी चीज़ें आती हैं हमारे भीतर। वो होती है सबसे पहले असमंजस, कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन किसका, कि हम कौन हैं, जो हम देख रहे हैं क्या यही हकीकत है, और अगर यह हकीकत है तो क्या इसमें मैं क्या करूं एग्जैक्टली। तो असमंजस। फिर झूठा अहंकार, झूठा अहंकार यानी मटीरियल सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, कि हम अपनी असली तत्व को भूलकर बाकी सारी चीज़ों से इतना ज़बरदस्त उनको आइडेंटिफाई अपने से कर लेते हैं कि वही हमारी पहचान बन जाते हैं। कि अगर मैं कहूं कि मेरा नाम अभिजीत है तो मेरे लिए अभिजीत होना ही सबसे बड़ी पहचान बन जाएगी, मेरे लिए आत्मा होना पहचान नहीं बनेगी। तो ये जो झूठा अहंकार है, यहाँ प्राइड और अभिमान की बात नहीं हो रही है। अहंकार मतलब इलॉजिकल, इम्परमानेंट मटीरियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईगो, ये होता है झूठा अहंकार। फिर उसके बाद काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, मात्सर्य यानी ईर्ष्या, इंद्र तृप्ति,
सेंसरी प्लेजर्स एंड सेटिस्फैक्शन, आत्म प्रवंचना, सेल्फ डिसेप्शन जिसमें ह्यूमंस माहिर होते हैं, घृणा, स्वार्थ, शोषण, विश्वासघात, असत्य, क्रूरता, षड्यंत्र, छल, कपट, धूर्तता, प्रदूषित सोच और माया के प्रति अत्यंत आसक्ति उत्पन्न कराने के लिए राहु सक्षम माना जाता है। राहु करता ही यही है। तो इसके कारण क्या होगा, जब ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आएंगी तो अंततः समाज लोगों से बना है, तो समाज में भ्रष्टता, अराजकता, अत्यंत नकारात्मकता, अपराध, शोषण, अभद्रता, सांस्कृतिक प्रदूषण, दुष्कर्म, अधर्म और अशांति उत्पन्न होती हैं। और क्योंकि लोग और समाज आपस में बंधे हुए हैं, तो जो आपके एक्शंस हैं वो समाज को प्रभावित करते हैं, और जो समाज के एक्शंस हैं वो आपको प्रभावित करते हैं। दोनों एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं, रिलेशन में स्थापित हैं। इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी बोथ आर इंटरलिंक्ड। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि अगर आप समाज को खराब चीज़ दे रहे हैं तो समाज अंततः प्रदूषित हो रहा है, वो प्रदूषण पलट पलट के आपको ही वापिस आ रहा है। तो इसलिए क्या होगा कि अगर ये जितने माया के, राहु के खराब तत्व हैं जितने बढ़ेंगे, उतनी दोनों की ही दुर्दशा बढ़ती चली जाएगी। इंडिविजुअल भी दुर्दशा को प्राप्त हो जाएगा और सोसाइटी भी। और हम खास तौर पे आज के समय में भली भांति रूप से इसको इर्द गिर्द दिखाई देता है हमको ये। तो राहु में जो गुण होते हैं वो तमस और रजस के गुण होते हैं, इसलिए राहु माया में हर आकर्षित करने वाले विषय वस्तु को दिखाता है जो हमें अट्रैक्ट करे, जिसके मोह से विवश होकर हम उसके ही दास बन जाएं, स्लेव ऑफ मटीरियल डिजायर्स, वही राहु है। तो संसार में स्वार्थ, लालच, चतुराई, योजना, छल, व्यापार, वाणिज्य, निवेश, कूटनीति, राजनीति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग, शोध, उद्योग और उत्पादन, प्रोडक्शन जिसको कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, मनोरंजन, चकाचौंध, ये सारी चीज़ें जो हैं ये राहु के अंतर्गत ही आती हैं। दिखावा, विलासिता, एनी काइंड ऑफ लग्जरीज, वेल्थ एंड प्लेजर्स, ये राहु है। तो ये सारी चीज़ें चाहिए, ऐसा नहीं है कि अगर हम कहें कि धन आवश्यक नहीं, धन आवश्यक है जीने के लिए, पर यदि धन के प्रति लोभ बहुत अधिक हो जाएगा तो उसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। तो राहु जो है संसार को बना रहा है। माया में जितना भी हम इर्द गिर्द अपने एक फॉर्म देख रहे हैं, डेवलपमेंट देखते हैं, वो राहु के कारण हो रहा है, और उसके लिए राहु बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये नहीं कि राहु सिर्फ सारी खराब चीज़ें हैं, नहीं, उसमें बहुत सारा नकारात्मक तत्व विद्यमान है, परंतु राहु में वो सारा तत्व भी है जो कि माया को एक स्वरूप प्रदान करता है, नाम, रूप और व्यवहार प्रदान करता है। वो राहु ही है, केतु नहीं है। केतु को तो माया से लेना ही देना नहीं होता है, तो वो ये सब क्रिएशन नहीं करेगा। तो राहु इज ऑल द थिंग विच क्रिएट्स द वर्ल्ड अराउंड यू, वो है राहु। इसके बाद अब केतु क्या है? केतु वह अमृत है जो कि विष पीने के बाद ही प्राप्त होगा, अर्थात विद्या, माया, नॉलेज से तादात्म्य स्थापित करना, आइडेंटिफिकेशन विद नॉलेज, नॉट इग्नोरेंस। तो जो कि हमारे भीतर विवेक, वैराग्य, विच्छेद, निरासक्ति, मृत्यु की स्वीकृति, कर्मनाश, धर्म, योग, साधना, मुमुक्षुत्व, मोक्ष और अद्वैत से सरोकार के भाव को उत्पन्न करता है। तो राहु के दो तत्व होते हैं, सत्व और तमस, ये दो गुण होते हैं उसके। तो ये सत्व के गुण थे जो जिसके बारे में अभी तक मैंने बोला। और राहु जो केतु के दो तत्व होते हैं, सत्व और तमस। तो ये सत्व गुण थे जो हमने अभी तक आपको कहे। और केतु जो होता है वह सांप के धड़ का हिस्सा है, इसलिए वो माया से एसोसिएट नहीं करता, क्योंकि हम माया से किससे कनेक्टेड है? अपने सिर से। सिर होगा, एक्टिव होंगे तभी माया से कनेक्ट होंगे। एक इंसान को अगर कोमा में डाल दें तो वो कोमा में तो है, तो वो क्या है? लाइफलेस बॉडी की तरीके से उसका मटीरियल वर्ल्ड से सारा डिटैचमेंट हो चुका है, डिस्कनेक्शन हो चुका है। तो यहाँ क्या है? वी आर कनेक्टेड विद द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू आवर माइंड एंड ब्रेन। तो केतु वो नहीं है, केतु खाली धड़ का हिस्सा है, बॉडी जो कि निर्जीव मानी जाती है मन और मस्तिष्क के बिना। तो माया से सरोकार उसका नहीं है, इसलिए वह भौतिकता के त्याग को दिखाता है। और केतु जो है उस ज्ञान का प्रतीक है जो कि सूक्ष्म, गहरा, रहस्यात्मक है, तर्क, बुद्धि और इंद्रियों के परे है, विच वी कैन नॉट डिसाइफर
और डिसर्न विद द हेल्प ऑफ लॉजिक एंड इंटेलिजेंस एंड सेंसेस उनके परे है, जिससे सिर्फ इंट्यूशन यानी अंतर प्रज्ञा के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। केतु के तामसिक गुणों के कारण, ये तो सात्विक गुण तो आपको बता दिए, तामसिक गुणों के कारण भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो तामसिक गुण क्या है केतु के? उसके कारण भय, क्रोध, क्रूरता, हिंसा, जिद, घृणा, मूर्खता, स्टुपिडिटी, इरेशनैलिटी, इलॉजिकल बिहेवियर, माइंडलेस एक्शंस, ये सब इसमें आएंगे। अधीरता, इम्पेशंस, अकेलापन, आइसोलेशन, चिंता, तनाव, कुंठा, निराशा, हताशा, भीषण असंतुष्टि, एक्सट्रीम डिससेटिस्फैक्शन, विषाद यानी डिप्रेशन, अस्थिरता, हाई इनस्टेबिलिटी। अब वो कैसे भी हो, मेंटल इनस्टेबिलिटी हो, इमोशनल इनस्टेबिलिटी हो, मटीरियल इनस्टेबिलिटी हो, कुछ भी हो वो। विकृतिकरण, परवर्जन्स, पागलपन, अराजकता, उत्पात, विध्वंस, व्यय, विनाश, दुख, कष्ट, विलाप आदि उत्पन्न होते हैं। यह केतु का तामसिक तत्व है। तो संसार में जो निस्वार्थ है, उदासीनता यानी इनडिफरेंस का एटीट्यूड है, पूर्व जन्म कर्म है, आनुवांशिक विकास यानी जेनेटिक एवोल्यूशन, भाषा, चिकित्सा, शोध, आध्यात्म, तंत्र, योग, साधना, संन्यास, मोक्ष आदि का केतु कारक होता है। ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो सृष्टि में ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। अब वो जेनेटिक एवोल्यूशन की जो हम बात करते हैं, जेनेटिक एवोल्यूशन इज नेसेसरी फॉर इंक्रीज ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो ही हो रहा है। वो कौन दे रहा है? केतु दे रहा है, राहु नहीं दे रहा है। राहु अज्ञान का कारक था, उसे तो मटीरियलिज्म और इंक्रीज कर देना है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या आ रही है कि संसार में केतु का भी बहुत अहम भूमिका है। तो राहु केतु जो होते हैं वो कुंडली में एक और पॉइंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि राहु और केतु में से कुंडली में अगर हमें आकलन करना हो तो अधिक बलवान जो होगा दोनों में से, वो दूसरा जो होगा वो उसके अधीन काम करेगा। तो मान लीजिए अगर राहु स्ट्रांग है, केतु उससे कम स्थिति में है, बलवान है, तो केतु राहु के अंतर्गत अधीन रह के कार्य करेगा, परिणाम देगा। और केतु अगर ताकतवर है, राहु अगर उसके नीचे काम करेगा फिर तो परिणाम वैसे होंगे। तो राहु अगर ताकतवर बन जाएगा तो अधिकतम समय क्या होगा? मटीरियल वर्ल्ड इंक्रीज कर जाएगा। केतु अगर ताकतवर होगा तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ सिचुएशन क्या होती है कि जो ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, दूसरा ग्रह उसके अधीन रह करके ही काम करने वाला है परिणाम देने में। तो अब तीसरे और अंतिम बिंदु यानी पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। ये 2 पॉइंट कवर हो गए। तो अब तीसरा पॉइंट यह है कि राहु केतु हर मनुष्य के भीतर व्याप्त कुंडलिनी शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। तो हमारा जो शरीर है वो पंच प्राण ऊर्जा से चालित होता है और शरीर के जो कि शरीर के को 114 ऊर्जा ग्रंथियों यानी एनर्जी सेंटर्स या नाड़ियाँ कह लें, उसे नाड़ी होती हैं और 7 चक्रों के माध्यम से चलाती है जो प्राणवायु है। तो हर मनुष्य में नैसर्गिक रूप से नेचुरली कुंडलिनी शक्ति जो होती है वो सुषुप्ति अवस्था में मूलाधार चक्र में व्याप्त होती है। एक कुंडली मारे सांप के तरीके से उसे सिग्निफाई किया जाता है। तो कुंडली मारे सांप का अर्थ क्या है? वह इस बात का प्रतीक है कि हम माया के कर्म और काल चक्र के अधीन हैं और उसमें फंसे हुए हैं और इससे बाहर निकलने के लिए हमें इस सुषुप्त स्लीपिंग कुंडलिनी शक्ति को जो है जागृत करना पड़ेगा और जागृत करके शरीर में ऊपरी दिशा में बढ़ाने का प्रयास करना होगा। तो यदि कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र जो यहाँ होता है और सहस्त्रार चक्र जो बिल्कुल सिर के बीच हिस्से में स्थित होता है, उसको यदि जागृत कर देती है तो व्यक्ति को उसकी और सृष्टि की सत्यता का भान होता है, आत्मबोध की प्राप्ति होती है, जो कि अंततः उसे बंधन से मुक्त करते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति जो है वह कुंडलिनी शक्ति की जो ये यात्रा है, मतलब यह यात्रा मनुष्य को लगातार यानी कि फ्रॉम बॉटम मूलाधार से अपवर्ड डायरेक्शन की जो जर्नी है कुंडलिनी शक्ति की, यह यात्रा मनुष्य के लगातार अज्ञान से ज्ञान, असत्य से सत्य, बंधन से मुक्ति और माया से ब्रह्म की ओर जाने की यात्रा को दिखाती है, जिसके गंतव्य पर, डेस्टिनेशन पर जीवन मुक्ति और देह मुक्ति रूपी अमृत स्थित है।
जिसको प्राप्त कर व्यक्ति स्वयं के भौतिक अस्तित्व का त्याग कर अलौकिक अस्तित्व का सरोकार करता है। यानी वी रियलाइज व्हाट वी ट्रूली आर। और जहां विभाजित काल, जो डिवाइडेड टाइम था, जिसकी वजह से मटीरियल कॉन्शियसनेस जन्म ले रही थी, वो समाप्त हो जाता है और भौतिक आत्मचेतना का विलोपन हो, वो भौतिक आत्मचेतना जो मटीरियल सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो विलोपित होकर शुद्ध आत्मचेतना, प्योर एग्जिस्टेंस, आत्मा का जो स्वरूप है, आत्म तत्व, उस तो शुद्ध आत्मचेतना जो अपूर्ण और असीमित, जो अपूर्ण और सीमित से पूर्ण और असीमित हो जाती है और फिर से माया और ब्रह्म एक हो जाते हैं। और ये कहाँ हो रहा है? इन द ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ। तो ये क्या है? दे आर सिंबलाइजिंग द सेम एक्टिविटी गोइंग ऑन इन द माइक्रोकॉस्म एज इट वॉज गोइंग ऑन इन द मैक्रोकॉस्म। सेम चीज है। तो जहां राहु और केतु अलग अलग नहीं, एक ही हैं। सांप के आधे आधे हिस्से नहीं, एक ही सांप है पूरा। तो इसलिए, और ये दिखता भी है क्योंकि ज्योतिष में कुछ एक वर्ग कुंडलियाँ होती, खास तौर से विमशांश कुंडली जो होती है, जो आध्यात्मिक प्रगति, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए देखी जाती है, उसमें राहु केतु एक ही भाव में, एक ही राशि में स्थित होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। वो क्या दिखा रहा है? वो इसी स्थिति को दिखाता है। तो ये तीसरा और अंतिम पॉइंट था। तो हमने आज बहुत विस्तार से राहु केतु के बारे में चर्चा की है कि वह क्या होते हैं और उनके विभिन्न दृष्टिकोणों से उनको जानने का प्रयास किया है। यानी कि चाहे वो खगोलीय दृष्टिकोण हो, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, दार्शनिक दृष्टिकोण हो या ज्योतिषीय दृष्टिकोण हो। तो मेरे ख्याल से आज बहुत बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे। मेरा यही प्रयास था कि जितना मेरा आधा अधूरा ज्ञान है वो आपको हम बता सकें। और मुझे आशा है कि आपको यह डिस्क्रिप्शन पसंद आया होगा। तो इसके अतिरिक्त अब आगे हम राहु केतु की सीरीज़ के ऊपर वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि राहु केतु अलग अलग राशियों में कैसे कैसे परिणाम देते हैं। तो वो अब इसके बाद चर्चा होगी। और वहाँ पे ये जितने भी पॉइंट्स हमने आपके आज बोले हैं, उनको जब आप रिलेशन में लेंगे तो आपको बहुत एक क्लियरली समझ आएगा कि क्यों राहु केतु एक राशि में, क्योंकि अपोजिट होते हैं, तो कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।